सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे जिला झज्जर भाई। इससे पहले 7 डिस्ट्रिक्ट की क्लास हो चुकी हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। आज बात करेंगे झज्जर ज़िले की। चलते हैं भाई झज्जर ज़िले पे। सबसे पहले देखते हैं भाई पृष्ठभूमि भाई। ये है झज्जर ज़िला भाई। जो पीले येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये झज्जर है भाई। झज्जर के अगर उत्तर की बात करें भाई, उत्तर में है सोनीपत और रोहतक भाई। अगर करें उत्तर पश्चिम की भाई, पश्चिम की बात करें चरखी दादरी भाई। और पश्चिम दक्षिण की बात करें तो महेंद्रगढ़, और दक्षिण की बात करें तो रेवाड़ी, और पूर्व की बात करें भाई, पूर्व की नहीं, पूर्व दक्षिण की तो गुरुग्राम भाई। और झज्जर को तीनों ओर से किसने घेर रखा है? दिल्ली ने भाई। पूर्व से किसने घेर रखा है? दिल्ली ने भाई। ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये दिल्ली ने घेर रखा है भाई। समझ में आ गया होगा आपको भाई पृष्ठभूमि झज्जर की। चलते हैं आगे भाई। तो इसका नामकरण, इसकी स्थापना कब हुई देखते हैं भाई। 15 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना हुई भाई। और 15 जुलाई 1997 कौन सा जिला बना, कमेंट में डाले भाई। 2 जिले बने थे। आगे बात करें तो इसको क्या उपाधि दी जाती है भाई। शहीदों का शहर कहा जाता है, सैनिकों का घर कहा जाता है भाई। इसका नाम कैसे पड़ा भाई? छज्जू के नाम पर इसका नाम झज्जर पड़ा भाई। देखो कैसे। छज्जू राम नाम के व्यक्ति के अनुरोध पर मोहम्मद गोरी ने छाजू नगर बसाया था, जो आगे चलकर झज्जर कहलाया। मतलब किसे बसाया? मोहम्मद गोरी ने भाई। किस आदमी ने प्रार्थना की थी? छज्जू राम ने भाई। मुख्यालय कौन सा है भाई इसका? झज्जर ही है मुख्यालय। झज्जर का मुख्यालय झज्जर ही है। अगर उपमंडल की बात करें तो झज्जर का उपमंडल है 3 भाई। झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़। और अगर तहसील की बात करें तो तहसील हैं 4 भाई। झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल और बेरी। अगर उप तहसील की बात करें सालवास भाई, सालावास। खंड की बात करें, खंड भी 5 है भाई। झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल और सालावास भाई। क्षेत्रफल भाई 1834 वर्ग किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई? 3,82,263। 3,87,263 है भाई। अगर हरियाणा का पूछे तो 44,212। ठीक है। अगर क्षेत्रफल में बात करें तो हरियाणा का स्थान कौन सा है? पहले 21वां था मगर अब 20वां है। ठीक। अगर क्षेत्रफल में बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा। अगर छोटा जिला की बात करें क्षेत्रफल के, फरीदाबाद भाई। आशा है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट। लिंगानुपात कितना भाई? अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है 914 भाई 1000 पे। तो भारत का 879, हरियाणा का 943, 943। ठीक है। साक्षरता दर भाई, झज्जर की जो साक्षरता दर है वो 80.65 है। झज्जर की है वो। तो अगर बात करें हरियाणा की रैंक कितनी है? 15वीं साक्षरता में। हरियाणा में कितनी साक्षरता है? 75.55। भारत की 74%। क्लियर है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हरियाणा का जिला गुरुग्राम। पुरुष पढ़ा लिखा रेवाड़ी का। सबसे कम मेवात का भाई।
आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ भाई। बात करें गंतव्य की भाई, गंतव्य कितना है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए गंतव्य में हरियाणा की रैंक है 11वीं। पहले हरियाणा की बात करते हैं तो झज्जर का कितना है 523 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा का 575 कुछ समथिंग है, 550 575। ठीक है, हरियाणा का इंडिया का है 382। कितना है 382। अगर नेक्स्ट बात करें लोकसभा क्षेत्र भाई, तो जो झज्जर है लोकसभा क्षेत्र में आएगा रोहतक के। अब बात करें लोकसभा की सीटें कितनी हैं 10। कितनी हैं 10 भाई। 2 आरक्षित हैं, सिरसा और फतेहाबाद। सिरसा और अंबाला भाई, फतेहाबाद वैसे निकल जाता है मुंह से। अब फतेहाबाद के बारे में बता देता हूँ भाई। झज्जर और फतेहाबाद दोनों 1997 को बने थे भाई, 15 जुलाई 1997 को। ठीक है, इसलिए झज्जर फतेहाबाद का नाम निकल रहा है। विधानसभा क्षेत्र हैं 4 भाई, झज्जर, बैरी, बहादुरगढ़, मातिन हिल। ठीक है, विधानसभा की बात चली हुई तो विधानसभा में सीटें कितनी हैं 90। आने वाले टाइम 126 हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो अब कितने 90 आरक्षित सीट कितनी हैं 17 भाई। कितनी है 17। 18वीं क्रांति का नेता था भाई अब्दुल रहमान। कौन था भाई अब्दुल रहमान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछा जाता है। 18वीं क्रांति का नेता झज्जर से कौन था अब्दुल रहमान खान। नेशनल हाईवे 2 हैं भाई, एक 9 एक 352। अलग हुआ रोहतक से। प्रसिद्ध स्थल भाई कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है भाई। गुरुकुल झज्जर का भाई, ये बार बार पूछा जाता है भाई। यहाँ देश विदेश के पुराने सिक्के मिलते हैं भाई, इकट्ठे किए जाते हैं गुरुकुल से। जो गुरुकुल है झज्जर का उसमें पुरातात्विक संग्रहालय भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है पुरातात्विक संग्रहालय। और इस संग्रहालय की स्थापना स्वामी ओमानंद सरस्वती ने की थी भाई। ठीक है, कब की 1959 में। अगर आगे बात करें तो जो गुरुकुल झज्जर की स्थापना 1915 में हुई थी महाशय विशंबर दास स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा की गई। चलते हैं अगले पॉइंट पे भाई। कांच की मस्जिद भाई, रोहतक से 22 किलोमीटर दूर है भाई। ये जो कांच की मस्जिद है रोहतक से 22 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये दुजाना गांव में है भाई कांच की मस्जिद। भिंडावास पक्षी अभयारण्य है। जो भिंडावास पक्षी विहार है ये एक झील भी है इसके अंदर भाई। ये झज्जर से 15 किलोमीटर दूर है। कितना 15 किलोमीटर दूर है झज्जर से। और यहाँ पर देश विदेश से भाई, देश विदेश से पक्षी आते हैं भाई। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2009 को भाई। कब हुई थी 2009 को। निराचा धाम बेरी, बेरी की बात है भाई, क्योंकि बेरी में एक शिवालय भी उसकी भी बार बार पूछा जाता है। तो निराचा धाम बेरी, जिसे बाबा भगवान दास आश्रम के नाम से जाना जाता है भाई। नाम क्या है बाबा भगवान दास आश्रम। डीगल गांव का शिवालय, ये बहुत ऊंचा है भाई इसलिए फेमस है। यह प्राचीन शिवालय है। इस मंदिर का निर्माण कार्य साहूकार लाल धनीराम ने शुरू किया भाई। कौन से साहूकार थे लाला धनीराम। एक ऊंची चोटी पर नागर शैली में बने हुए शिवालय को बनाने के लिए भाई ब्रह्मा भाग, विष्णु भाग तथा सबसे ऊपर शिव भाग की कल्पना की गई है। बेरी का रुड़मल मंदिर भाई सबसे प्राचीन मंदिर है भाई। सबसे प्राचीन मंदिर है। 24 अवतारों की बात की गई है। और इस मंदिर का निर्माण 1892 में हुआ। 3 भाइयों ने करवाया भाई, रुड़मल, सूरजबान और गिरधारी लाल ने भाई। भीमेश्वरी देवी का मंदिर भाई, यह भाई महाभारत काल का सबसे प्राचीन मंदिर है। भीमेश्वरी मंदिर जो है प्राचीन काल में
भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है? बुआ का गुबंद भाई। अगर बुआ गुबंद की बात करें तो एक मुस्तफ़ा कलोल था, उसकी बेटी है भाई ये, मुस्तफ़ा कलोल की बेटी है, ठीक है। बुआ ने अपने प्रेमी की स्मृति में इसको बनाया था भाई, और साथ में एक तालाब का निर्माण भी करवाया था भाई। एक जगह है गोरैया भाई, गोरैया पर्यटक स्थल भाई, यह NH10 पे है, बहादुरगढ़ में स्थापित है। कहाँ पर है? NH10 पे भाई, बार बार पूछा था इसके बारे में। खापरवास वन्य जीव भाई, अभ्यारण्य 1991 भाई। कब? 1991। भिंडाबास कब था? भिंडाबास मैंने अभी कराया पीछे, 2009। कब? 2009 भाई। प्रसिद्ध मेले, घोड़ों का मेला भाई, बेरी गांव झज्जर में लगता है। ये बार बार पूछा जाता भाई, ध्यान से देखना। कौन सा है? संत गरीबदास का मेला, संत गरीबदास का मेला छुड़ानी गांव में लगता है, झज्जर में भाई, ठीक है। संत गरीबदास का मेला भाई। जहाजगढ़ का मेला भाई, जहाजगढ़ का मेला, यह हरियाणा के बहादुरगढ़ में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। अगर हरियाणा में जहाजगढ़ का मेला बहादुरगढ़ में लगता है तो भारत में कहाँ लगता है भाई? सोनपुर में। कहाँ पर? सोनपुर, बिहार में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है भाई, ध्यान रखना। बार बार पूछा जाता है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर, बिहार में। उद्योग क्या क्या है भाई? अगर उद्योग की बात करें तो मशीन उपकरण है भाई, ऑटोमोबाइल है, पार्ट है, डीजल इंजन पार्ट है। उसके बाद बात करें झज्जर में ग्लास इक्विपमेंट है भाई, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड रिलैक्सो चप्पलों की कंपनी है भाई, सूर्या रोशन लिमिटेड है, पार्ले बिस्कुट बनते हैं भाई बहादुरगढ़ में। श्री कृष्ण पेपर मिल एंड प्राइवेट लिमिटेड है, स्टील पाइप उद्योग है। पैनासोनिक टेक्नो पार्क है भाई, पैनासोनिक का। शिक्षण संस्थान भाई, कौन कौन से एजुकेशन के संस्थान है भाई? अगर बात करें झज्जर में कैंसर शोध संस्थान है भाई, बहुत बार बार पूछा जाता भाई। कैंसर में झज्जर में कैंसर शोध संस्थान है, झज्जर में। AIMS दूसरा है भाई, पहला आपने कमेंट में डालना है, पहला AIMS कहाँ पर है भाई? AIMS, ठीक है। आणविक सुरक्षा दक्षता संस्थान झज्जर में है भाई। कौन सा? आणविक सुरक्षा दक्षता संस्थान। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला की स्थापना झज्जर में हुई भाई। क्या हुआ है? हिंदी माध्यम की जो प्रथम पाठशाला थी उसकी स्थापना यहीं पर हुई भाई। नेक्स्ट बात है नदियाँ भाई, नदियाँ दो हैं यहाँ पर, साहबी और कृष्णावती नदी भाई, साहिबी नदी और कृष्णावती नदी दोनों भाई। विद्युत परियोजना भाई, विद्युत परियोजना कौन कौन सी है भाई? दो है यहाँ पर विद्युत परियोजना है भाई, इंदिरा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना, ठीक है, और एक कौन सी है भाई? महात्मा गांधी। कौन सी? महात्मा गांधी थर्मल, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी, याद रखना भाई, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना है भाई। प्रसिद्ध व्यक्ति भाई, कौन कौन से व्यक्ति हुए हैं भाई? पंडित भगवत दयाल शर्मा हुआ है भाई, बिल्कुल फेमस आदमी है भाई, पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे, सबसे मेन बात। उसके साथ देखो भाई, मुख्यमंत्री तो रहे ही, इससे पहले उड़ीसा के और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे भाई, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भाई। ठीक है भाई। जनरल दलवीर सिंह सुहाग भाई, जनरल दलवीर सिंह सुहाग की बात करें तो ये भारतीय सेना के भाई सेनाध्यक्ष रहे हैं, झज्जर गांव बिशन से भाई। झज्जर में गांव है विशन, वहाँ के थे जनरल दलवीर सुहाग। बार बार पूछा जाता भाई इसके बारे में क्वेश्चन भाई। मानुषी छिल्लर भाई, इसको कौन नहीं जानता भाई? मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी है भाई 2017 की, अभी इसने फिल्म बनाई थी अक्षय कुमार के साथ, एक नई फिल्म। अभी नई फिल्म आई थी।
अगर बात करें भाई नेक्स्ट दीनदयाल शर्मा भाई, कौन है? दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा क्या है भाई? जर्जर सनातन धर्म के प्रचारक रहे हैं, जर्जर सनातन धर्म के प्रचारक। वीरेंद्र सहवाग भाई, शतक मारने वाला 3 लगातार भाई, लगातार 3 शतक मारने वाला वीरेंद्र सहवाग। कहाँ से है भाई? जर्जर से ही है। आगे बात करें कुसुम भाई, ये भी जानी मानी हस्ती है भाई कुसुम। ये किक बॉक्सिंग की है भाई, और गांव है इसका गोइला कला भाई, ठीक है। बहादुरगढ़ में गोल्ड मेडलिस्ट है भाई ये, बहादुरगढ़ से। मनु भाकर भाई, ये भी बहुत फेमस हस्ती है भाई मनु भाकर, शूटिंग में है भाई ये, इसको सभी जानते हैं भाई। ये गोरैया गांव की है भाई, गांव कौन सा है? गोरैया। ये गोल्ड मेडलिस्ट है भाई, काफ़ी बार गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके हैं भाई। आगे है पंडित श्री राम शर्मा भाई, पंडित श्री राम शर्मा। कांग्रेस सत्याग्रह में 7 वर्ष का वनवास काटा था भाई। और हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न पुस्तक लिखी भाई, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा का नवरत्न पुस्तक लिखी भाई। एक बुक लिखी थी इन्होंने, तिलक भाई, बुक नहीं थी, तिलक समाचार पत्र था भाई, बहुत फेमस था, बार बार पूछा जाता है भाई। बजरंग पूनिया भाई, कुश्ती प्लेयर है, सभी जानते हैं भाई बजरंग पूनिया को, अंतर्राष्ट्रीय सत्र का कुश्ती प्लेयर है बजरंग पूनिया भाई। अगर आगे बात करें तो रविंदर सिंह सांगवान भाई, ये भी कुश्ती से है, रविंदर सिंह सांगवान। सुनील डबास राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम के कोच रहे हैं भाई, और पद्मश्री से सम्मानित है सुनील डबास। महिला क्रिकेट कबड्डी के क्या हुए, महिला कबड्डी टीम के कोच रहे हैं सुनील डबास। कप्तान बलवान सिंह भाई, महावीर चक्र प्राप्त था 1999 भाई, महावीर चक्र प्राप्त 1999 का। सूबेदार होशियार सिंह भाई, ये बार बार पूछा था भाई, दलवीर सिंह और जैसे सूबेदार होशियार सिंह, वीर चक्र प्राप्त था 1988 में लिया था भाई। कर्नल दलवीर सिंह भाई, वीर चक्र प्राप्त था, ये भी 1988 में, दोनों ने वीर चक्र प्राप्त किया 1988 में ही, सूबेदार होशियार सिंह और कर्नल दलवीर सिंह। आगे नेक्स्ट बात करें विंग कमांडर जगमोहन शर्मा भाई, विंग कमांडर जगमोहन नाथ भाई, महावीर चक्र प्राप्त कर चुके हैं भाई 1962 में। बाल मुकुंद गुप्त भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछा जाता है बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। ये हरियाणा के महान देशभक्त, जन्म 1862 में जज्जर में हुआ भाई। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु भाई, प्राचीन नाम क्या था जज्जर का? छज्जू नगर, क्या नाम है? छज्जू नगर भाई। अगर उसके बाद बात करें बहादुरगढ़ को, पहले नाम था बहादुरगढ़ का शराफाबाद। भारत का प्रवेश द्वार ही बोलते हैं भाई, इसको ध्यान रखना। जज्जर के 3 लोगों को विक्टोरिया प्लेस मिला भाई, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किए गए हैं जज्जर के 3 आदमी। कौन कौन से हैं? हवलदार उमराव सिंह चौधरी, हवलदार उमराव सिंह चौधरी भाई, बदलू राम, और एक है कैप्टन राम स्वरूप भाई। 3 आदमियों को क्रॉस से सम्मानित किया गया भाई। दमाल नृत्य यहाँ का लोक नृत्य है, चांदनी रात में खुले मैदान में होता है, मतलब दमाल नृत्य का होता है भाई जज्जर में। बेरी को पहले धनाढ़ नगरों का शहर कहा जाता था भाई, बेरी में 2 भीषण लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहले पूछा था भाई धनाढ़ लोगों का शहर किसे कहा जाता है? बेरी को भाई। 2 लड़ाइयाँ लड़ेगी, एक प्रथम लड़ाई 1794 में हुई, जिसमें जार थामस और जाटों के बीच हुई, और जार थामस जीत गया भाई। दूसरी लड़ाई होती है 1801 में भाई, सिखों और मराठों के बीच भाई, 1801 में सिखों और मराठों के बीच होती है। हरियाला, हरियाला क्या है? हरियाला हरियाणा का पहला समाचार पत्र दीनदयाल उपाध्याय द्वारा निकाला गया भाई, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखा गया हरियाला, हरियाला। जज्जर में हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय भाई, ये बिल्कुल बार बार पूछा था भाई।
झज्जर में हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय भाई, सबसे बड़ा संग्रहालय। लो भाई, आपका झज्जर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है भाई। और जो मैंने बताया उसको ओनली ध्यान से देखना है भाई, और ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। झज्जर छज्जू राम के नाम से पड़ा, गोरोइया है, पैलेस है भाई। झज्जर का बनाने वाला मोहम्मद गोरी था, 1997 में बना झज्जर, ठीक है। उसके बाद बहादुरगढ़ का नाम सराफाबाद है। अगर और बात करें झज्जर की भाई, भिंडाबास है। और बात करें जो फेमस चीज़ें बता रहा हूँ बस, भिंडाबास है। भिंडाबास के बाद दूसरा कौन सा था, खपरावास, ठीक है। और बात करें खपरावास 1991 और भिंडाबास था 2009 भाई। और क्या बात करें भाई, झज्जर में बहादुरगढ़ है जो हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाता है, ठीक है। झज्जर में जो बहादुरगढ़ है यहाँ तक रेलवे लाइन आ चुकी है भाई, मेट्रो आ चुकी है भाई। और बात करें झज्जर की, क्योंकि ये दिल्ली के ज़्यादा नज़दीक है भाई, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राचीन संग्रहालय है ना, उसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और भाई आपके इसमें नहीं था तो उसके बारे में बता देता हूँ, बार बार पूछा जाता है, प्रतापगढ़ फार्म भाई, प्रतापगढ़ फार्म। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका भाई, कहाँ है वो भी झज्जर में ही है प्रतापगढ़ फार्म भाई। तो दोबारा से वही रिपीट कर रहा हूँ भाई, अगर आपको इसे बेटर चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप को टेस्ट सीरीज करनी है, हिस्ट्री टेस्ट सीरीज करनी है, वो सब हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे फ्री एंड कॉस्ट भाई। पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी भाई, हमारे टेलीग्राम पे जाना है आपने, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।